नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश मिश्रा आपका आर राकेश पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं। आई होप आप लोग अपने घरों पे हर बार की तरह स्वस्थ होगे, मस्त होगे। बच्चों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और बचे हुए क्वेश्चन हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले 11th क्वेश्चन लिया है। इसमें कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए रिवर। बैंक मीन्स बच्चों घाट होता है, तट होता है। ऑफ ए रिवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम these point on the same bank. The angle of elevation of the top of tower is 30. Find the height of tower and the width of river. तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई एक यहाँ और ये कोई बैंक दो हैं, रिवर हैं, ठीक है। ये रिवर है यहाँ से यहाँ तक और एक टावर इसके एक तट पे या बैंक पे बना हुआ है, ठीक है। और हम दूसरे तट से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कुछ है। फिर 20 मीटर हम लोग आगे जाते हैं, ठीक है। तो एक बैंक ऑफ वो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है जो कि आपका ये है। ये आपका बच्चों 60 गिवन है, ठीक है। और जब 20 मीटर अवे जाते हैं दूसरे बैंक से तो ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये ए था, बी था, ये आपका सी था और ये डी था, ओके। और ये हाइट आपकी एच थी, ये आप एक्स लेट कर लें। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि एच पूछ रहा है। तो हमको टी रूल लगाना होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव क्या है बच्चों अपने पास, tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस यानी कि x। tan 60 की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, sin 60 √3/2 यानी कि √3 ऊपर रहेगा और यहाँ पे h अपॉन x मार्क करके इसको छोड़ दीजिए। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा बच्चों, 20 प्लस x, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3, ठीक है। और ये हो जाएगा h अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई। अब डिवाइडिंग 1 and 2 वी गेट क्या होगा, √3 अपॉन 1/√3। ये क्या हो जाएगा, h अपॉन x अपॉन h अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। √3 अपॉन 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, नीचे कुछ नहीं था, डिनोमिनेटर 1 से 1 का मल्टीप्लाई, ये √3 ऊपर जाता है, ठीक है। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, h अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस x अपॉन h, h कट गया, ये बचा बच्चों 3 और यहाँ पे आएगा 20 प्लस x अपॉन x, यहाँ से हो जाएगा 3x, ओके। ये 3x हो जाएगा, ये 20 प्लस x होगा, एक x इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2x और ये 20, यानी कि x इज इक्वल टू आपका बच्चों आ जाएगा 10 मीटर, यानी कि ये लंबाई आपकी हो गई 10 मीटर।
यानी कि विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू 10 मीटर। और हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा, √3 ओके h/x, x की वैल्यू बच्चों 10, तो हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू h, यानी कि हाइट ऑफ अ टावर होगी 10√3 मीटर। ये हो जाएगा कितना, 10√3 मीटर हाइट ऑफ टावर ही तो था, बिल्डिंग थी, जो भी था उसकी लंबाई इतनी होगी। ओके बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो बच्चों क्या कह रहा है, पहले तो एक आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग थी, इसको B से कर लीजिए, जिसकी हाइट दे रखी थी कितनी, 7 मीटर है, ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ केबल टावर, अच्छा ये इसके सामने कोई ये ग्राउंड है, मान लीजिए केबल टावर है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बन रहा है कितना, हमेशा हॉरिजॉन्टल से काउंटर किया जाएगा, ये बन रहा है कितना बच्चों, 60 डिग्री ओके। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45, इसके फुट का डिप्रेशन कितना आ रहा है, ये आ रहा है, हॉरिजॉन्टल से भी कैलकुलेट होगा 45 डिग्री ओके। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, ये बिल्डिंग थी, ये टावर को हम टी लेट कर ले रहे हैं दिखाने के लिए आपको, ये टावर है, अब इसकी हाइट चाहिए। प्यारे बच्चों अगर ये इसको डॉटेड कर दो ऐसे, तो यहाँ तक की हाइट आपकी भी 7 होगी ओके। और दोनों ही एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन काउंटर होता है हॉरिजॉन्टल से, ये भी शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, दोनों चीज़ क्या कहते हैं यहाँ से शो हो रही है। अब हमारा मोटिव क्या है, अगर ये आपका 45 है तो ये भी होगा 45, क्यों होगा भाई, आपने पढ़ा था लाइन एंगल 9th क्लास में, अगर ट्रांसवर्स कटिंग है, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्स कटिंग हो रही है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इक्वल, तो ये बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल हैं ओके। अब हम आते हैं इस पे कंसेप्ट पे, A B C, ये आपका D मान लीजिए, ये आप मान लीजिए E, ये टावर के लिए R लगा दे रहे हैं ऊपर, ये बिल्डिंग के लिए N लगा दे रहे हैं कि समझ में रहे कि ये टावर है, ये बिल्डिंग है। आइए अब इसका सलूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC वी हैव, हमारे पास क्या है बच्चों, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्या हो जाएगा, BC अपॉन बेस AB होगा। इसी को क्या लिख सकते हैं, BC को 7, ठीक है, और AB को AB रहने दीजिए, ठीक। tan 45 की वैल्यू हमको पता है 1 है, तो कितना हो जाएगा 7 अपॉन AB, AB इज इक्वल टू यहाँ से कितना निकल गया 7, ये आपका कितना निकल के आ गया 7 आ गया, हमसे ये चीज़ पूछ रहा था, ठीक। अब अगेन इन
ट्रायंगल डी ई सी वी हैव, क्या हो जाएगा बच्चों, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये 60 डिग्री था तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये नीचे वाला बेस हो गया। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या था आपका, डी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ई सी। ओके, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ई सी जो था वो बराबर होगा ए बी के। ये पैरेलल लाइंस थी, ये 7 यहाँ से कट कर दिया, ऊपर उठा दिया, ठीक है। यहाँ से आपको पता लग रहा है बिल्डिंग सीधे होंगी ना, ऐसे थोड़ी ना, एक ठो ऐसे होगी और एक ठो ऐसे होगी, दोनों पैरेलल थी, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक। अब tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, √1 अपॉन साइन अपॉन कॉस करके निकाल लीजिए, पहला होगा √3 ना, √3 वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, डी ई की हमको निकालनी है, और ई सी की वैल्यू 7 हो जाएगी, निकाल चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 7 बच्चों √3 इज इक्वल टू डी ई। हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर निकालनी है। क्या होगा, यहाँ पे डी ई प्लस ई ए बिल्डिंग की भी, तो ये बच्चों 7√3 प्लस ये निकाला था, या ये ए बी के बराबर है, ये भी ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो डायरेक्ट वैल्यू लिखिए 7, इसको क्या लिख सकते हैं, 7√3 प्लस 1, और सॉल्व करना चाहें 7√1.73 प्लस 1, ये आपका इतना ही रहने दीजिए, इतना मीटर। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी निकल के आ गई, 7√3 प्लस 1 मीटर। ओके, इसमें बच्चों आपसे क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है, एक बार गौर से सुनिएगा। एज द ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the 2 ships. ओके, इसमें ये जो टॉप है आपका लाइट हाउस का है। ओके, समुद्र के किनारे बच्चों ये लाइट हाउस आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले उससे हमको सी में जो शिप्स चलती थी उनके डायरेक्शन को बताने में कौन सी पोजीशन है इसकी हेल्प ली जाती थी लाइट हाउस की। तो अब ये कह रहा है कि ऑब्जर्वर है ना, डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 30 है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों यहाँ से मिल रहा है 30, कुछ इस तरह से। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये 30 होगा। ओके, अगर ये 30 होगा तो प्यारे बच्चों ये भी आपका 30 डिग्री होगा, ठीक है। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है कि वो है 45, अगर ये वाला आपका 45 होगा तो ये 45 डिग्री होगा। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है कि इनके बीच की डिस्टेंस ये कितनी होगी, ये बताइए। ओके, तो सपोज कर लेते हैं ये x है, अगर यहाँ से यहाँ तक ये x थी, यहाँ से यहाँ तक ये y थी। हाइट आपकी 75 मीटर टॉल लाइट हाउस की दे रखी है, सिंपल। अब इसकी नेमिंग कर लीजिए। अगर ये आपका A था, ये B था, ये C था, ये D था। ओके,
तो आइए अब देखते हैं। इसमें भी बहुत सिंपल है, आपको टी रेशियो ही लगाना है, लेकिन इसमें एक्स की वैल्यू पूछा था डिस्टेंस, क्योंकि एक शिप ये थी बच्चों, एक शिप ये है और एक शिप ये है। शिप की तरह नहीं बनी है, फिर भी एज्यूम कीजिए कि ये शिप हैं दो, ठीक है, और उनकी ये पोजीशन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका 30, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, तो ये 30 ये 30, ये 45, तो ये पूरा 45। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल, बच्चों कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ए बी सी। वी हैव, क्या हमको किस में इसमें रिलेशन चाहिए? परपेंडिकुलर बेस ही चल रहा है अभी, यानी कि tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या था? x प्लस वाई, एक्स ये यहाँ तक, ये y, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 1/√3, ये 75, x प्लस वाई। अब इसको कितना लिख सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, इक्वेशन 1। अगेन इन ट्रायंगल DBC वी हैव, क्या होगा अपने पास? tan 45। tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना था बच्चों? यहाँ से यहाँ तक y था, ये x था, तो पूरा जब ये था x प्लस वाई, अब तो ये d से b लेना है ना, तो ये y हो जाएगा, ठीक है, y। tan 45 की वैल्यू 1, 75 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू 75। ये आपकी इक्वेशन 2 मार्क कर लो। ओके, अब हमको निकालना क्या है? x निकालना है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई, y इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 75√3, तो x इज इक्वल टू क्या निकलेगा? 75√3 माइनस 75, इसको लिख सकते हैं 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपकी निकल के कितनी आएगी? 75√3 माइनस 1। अगर और कैलकुलेट करना चाहो 75 1.73 माइनस 1, 75 मल्टीप्लाई बाय, अब ये -1 आ रहा है, ये आ जाएगा 0.73, इनका मल्टीपल करके लिख लेना। ओके बच्चों, ये 14th क्वेश्चन है और थोड़ा सा आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, बहुत छोटा है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और बशर्ते मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार, जितनी हो सकती है मुझसे मैं कर दे रहा हूँ। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इसमें बच्चों क्या कह रहा है कि एक गर्ल है, ओके, उसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर। ये कोई गर्ल है, उसकी हाइट है, और उसने एक बैलून उड़ाया है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है,
बैलून की हाइट जो है बच्चों ग्राउंड से दे रखी है 88.2 मीटर। अब ट्विस्ट कहाँ आ रहा है, कुछ देर बाद टाइम के इंटरवल के बाद, अच्छा ये ऐसे से कर दे रहे हैं, ये आपका अभी कितना है 60 डिग्री, ओके। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लड़की ये देखती है कि वो बैलून का जो एलिवेशन एंगल है थ्रेड का वो कितना है 30 डिग्री, वो आपका 30 डिग्री है। यानी कि ये जो आपका है ये कितना हो गया 30 डिग्री। अब इसमें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून। अब आपको बच्चों ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है यहाँ से यहाँ तक की। ये डिस्टेंस कितनी होगी ये फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसमें थ्रेड में कोई स्लैक नहीं है और ये भी माना जा रहा है कि आपका थ्रेड बढ़ रही है सीधे, काहे कि बच्चों हाइट कांस्टेंट है, यहाँ से हाइट कांस्टेंट मानते हुए चल रहे हैं। अगर ये थ्रेड की लंबाई बच्चों कांस्टेंट रखते तो ये ऐसे बेंट हो जाता, मतलब कि हाइट में फ़र्क हो जाता। ये अगर ऐसे ही होता और एंगल हमको कम करना होता तो इसको ऐसे झुकाना होता, या तो थ्रेड की लंबाई कम हो जाती तब एंगल होता। अच्छा, एंगल भी कम हुआ, थ्रेड की लंबाई बढ़ी तो हाइट मेंटेन है, ओके। अब बच्चों ये पूरी हमारी जो लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी थी 88.2 मीटर। ये 1.2 मीटर इसमें से घटाना होगा क्योंकि सारे जो कैलकुलेशन होंगे इससे होंगे, तो 0.2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 87 मीटर यहाँ तक। ये नीचे का है कि ये 1.2 मीटर है ऑलरेडी जिसको सब्स्टिट्यूट करना था, ठीक है, आई मीन जिसको घटाना था, सब्सट्रैक्ट करना था यहाँ से। तो अब हमको क्या है, अब इससे कैलकुलेशन करनी होगी। अब मान लीजिए ये आपका A था, ये B था, ये C था, ये D था, ये E था, ये आपका कोई बलून था। पहले ऐसे था, फिर ये पोजीशन आ गई, ये यहाँ से डिस्प्लेस हुआ बच्चों। तो ये डिस्टेंस निकालनी है। इसमें क्या करेंगे, पहले बार 60 लेके इसमें और इसमें रिलेशन निकालेंगे, फिर 30 लेंगे इसमें और इसमें रिलेशन निकालेंगे। सेम होगा बच्चों, अगर ये यहाँ से यहाँ तक का x था, यहाँ से यहाँ तक का y लेट कर लीजिए तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABE we have tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, बच्चों ये हाइट यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे तो ये तो पूरी लेंथ थी ना, तो ये पूरी लेंथ तो लेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक हमको ये लेनी थी, यानी कि 87 लेंगे। यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं EB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AB, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी 87 अपॉन y। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3 और ये होगा 87 नीचे y, तो y इज इक्वल टू कितना निकलेगा प्यारे बच्चों 87 अपॉन √3। ये इक्वेशन 1 हो गया, ओके। फिर अगेन इन ट्रायंगल ACD में हमारे पास है tan 30। tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसमें भी मार दीजिए, तो 87 अपॉन x प्लस y। अब ये कितना हो जाएगा
1/√3 और यहाँ पे 87/x + y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x + y = क्या आएगा 87√3 आएगा। y की वैल्यू अगर हम पुट कर दें इसमें प्यारे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, ये आपका इक्वेशन 2 है, ऊपर लिख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट इक्वेशन y की वैल्यू, ये y निकला है ना, और हमको निकालना क्या है, x निकालना है। तो क्या मिल जाएगा अपना, यहाँ पे हमारा है x + y की वैल्यू 87/√3 = यहाँ पे 87√3। अब ये उधर जाएगा तो क्या निकलेगा, x = 87√3 - 87/√3 इतना निकलेगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, 87 कॉमन ले लिया, √3 - 1/√3। अब 87 √3 - 1/√3, अब ये हो गया 87 × 2/√3। √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए रेशनलाइज करने के लिए, नीचे रूट नहीं रखते ना, स्क्वायर रूट, तो 87 × 2 × √3/3। अब 3 से काटो बच्चों, 3 से कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 2 इधर जाएगा कैरी करेगा तो कितना हो जाएगा 9, इतना ही तो होगा। अब 2 से मल्टीप्लाई 18 और 2 दूनी 4 1 5 √3 इतना मीटर, ये आपका आंसर हो गया। क्या डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज़ कितनी थी बच्चों, इतना मीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप बच्चों आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो ट्यूशन क्लास और कोचिंग नहीं जा सकते या जिनको ज़रूरत है तो वो प्लीज़ उनको हमारा चैनल शेयर कीजिए। नमस्ते।